एन विमीय आकाश में निर्देशांकों की रूपांतरण समीकरणें। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस of coordinates in n-dimensional space। अभी तक हमने पढ़ा था कि 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस s और s प्राइम हो, जैसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड से x प्राइम y प्राइम z प्राइम में बदलते हैं और उनके आपस में ट्रांसफॉर्मेशन की यानी रूपांतरण की समीकरणों के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर n डायमेंशनल का कोई स्पेस है तो एक बिंदु के निर्देशांक अगर हमें एक स्पेस में दे रखे हैं तो दूसरे स्पेस में क्या होंगे। माना तो n विमीय आकाश En व v प्राइम n लें या हम v बार n लें, एक ही बात है। प्राइम का सिंबल लेने पर जो ऊपर की लेवलिंग करते हैं उसमें दिक्कत आ सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम अब यहाँ से हम बार का यूज करेंगे। तो दो n डायमेंशनल स्पेस ले लिए Vn व v बार n में किसी बिंदु के निर्देशांक क्रमशः x1 x2 xn तथा x बार 1 x बार 2 अप टू x बार n हैं। तो एक ही पॉइंट है जिसके निर्देशांक एक स्पेस में तो x1 x2 xn है और दूसरे स्पेस v बार n में x बार 1 x बार 2 अप टू x बार n है। बिंदु के v बार n में निर्देशांकों की रूपांतरण समीकरण निम्न होंगी। x बार 1 ये फंक्शन होगा स्पेस Vn में जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं उनका, यानी कि x1 x2 अप टू xn। इसी प्रकार से x बार 2 ये भी फंक्शन होगा x1 x2 अप टू xn का, और इसी तरीके से हम आ जाएंगे x बार n तक। इस तरीके से हमें ये कुल मिला के n इक्वेशन प्राप्त होंगी, इसमें कि सारे के सारी फंक्शन होंगी x1 x2
अप टू xn की। अर्थात इन सारी की सारी n इक्वेशन को हम एक साथ लिख सकते हैं। x बार i इज इक्वल टू, फंक्शन है x बार i x1 x2 अप टू xn का। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, जहाँ i इज इक्वल टू 1 2 अप टू n, वह समीकरण एक कुल स्मॉल n समीकरणों को प्रदर्शित करेगी। Let two small n dimensional spaces are Vn and V bar n. Here we use bar sign in place of prime sign because there may be some confusion with the labeling of coordinates. So let two small n dimensional space Vn and V bar n such that a point has coordinates in them as x1 x2 up to xn and x bar 1 x bar 2 up to x bar n respectively. The transformation equations of point in V bar n can be given as x bar 1 is equal to, x bar 1 is a function of x1 x2 up to xn. Similarly, we can write for x2 x3 x bar 2 x bar 3 up to x bar n. So these n equations are combined as x bar I is equal to, x bar I is a function of x1 x2 up to xn, that is equation 1, where I is equal to 1 to n, and equation 1 will represent total small n equation. यदि x बार I का मान x1 x2 अप टू xn की रेंज में एक मानी यानी सिंगल वैल्यूड सतत कंटिन्यूस व फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रथम अवकलज भी सतत हो, तो समीकरण एक से हम लिख सकते हैं कि xi such that xi is a function of x bar 1 x bar 2 up to x bar equation 2, where पता है हमें कि i का मान 1 से लेकर n तक है, तथा समीकरण 2 भी स्मॉल n समीकरणों को प्रदर्शित करेगी। If x bar I is
single valued, continuous, and have continuous first order derivative in the range x1 x2 up to xn, then from equation 1 xi is equal to xi is a function of x bar 1 x bar 2 up to x bar n. It is equation 2 where I is equal to 1 to n, and equation 2 will also represent small n equations. Equations 1 and 2 represents transformation equations of coordinates of a point for space Pn and P bar n. समीकरण 1 व 2 बिंदु के निर्देशांकों की n विमीय आकाश Bn व Bn P बार n में रूपांतरण समीकरणें हैं। समीकरण 1 से अगर हम सेल्फ डिफरेंशिएशन कर दें समीकरण 1 का, तो dx बार I इज इक्वल टू डेल x बार 1 ओवर डेल x1 dx1 प्लस डेल x बार 2 अपॉन डेल x2 dx2 plus and so on up to del x bar n upon del x dxn, और इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा, एक हमने नया इंडिसेस ले लिया j की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, डेल x बार I अपॉन डेल x j dx j, और आइंस्टीन के समेशन कन्वेंशन से dx बार I is equal to del x बार I upon del x j dx j is equation number 3. यहाँ समीकरण 3 में समीकरण 3 के गुणकों का सारणिक रूपांतरण का जैकोबियन कहलाता है। यदि डिटर्मिनेंट
del x bar I over del x j is not equal to 0, तो इस स्थिति में समीकरण 1 व 2 के संगत गुणक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। The determinant of multipliers of equation 3 in the right hand side is called Jacobian of transformation. If determinant of multipliers is not equal to 0, then in this condition the corresponding multiplication factors of equation 1 and 2 are inverse to each other, तथा determinant del x bar I over del x j की वैल्यू हम लिख सकते हैं। कंपोनेंट अगर हम लिखेंगे n कंपोनेंट यानी कि n इंटू n का ये सारणिक होगा, इसमें कि फर्स्ट रो में डेल एक्स बार 1 ओवर डेल एक्स 1, डेल एक्स बार 2 ओवर डेल एक्स 2, और इस तरीके से ये रो होंगी। रो में जो होंगे n टर्म्स होंगे, लास्ट होगा डेल एक्स बार n ओवर डेल एक्स। सेकेंड रो में डेल एक्स बार 2 ओवर डेल एक्स 1, डेल एक्स बार ऊपर वाली फर्स्ट रो में सभी में डेल एक्स बार 1 ही रहेगा। सेकेंड रो में डेल एक्स बार 2 अपॉन डेल एक्स 2 और अप टू डेल एक्स बार 2 अपॉन डेल एक्स। ऐसे ही n रोज होंगी और लास्ट रो में होगा डेल एक्स बार n ओवर डेल एक्स 1। डेल एक्स बार n ओवर डेल एक्स 2 और लास्ट में डेल एक्स बार n ओवर डेल एक्स n। इस तरीके से ये जैकोबियन डिटरमिनेंट होगा फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम one n dimensional space to other n dimensional space।